सजेशन ये है कि हमें घर के जो विग्रह होते हैं या मंदिर में जो विग्रह होते हैं तो उनमें कैसे बैलेंस करना चाहिए। यानी घर के विग्रहों का भी हमें मिस पूजन वगैरह करना चाहिए, हाँ, सेवा करनी चाहिए, और मंदिर के भी विग्रहों की हमें सेवा करनी चाहिए। तो किस तरह बैलेंस करना चाहिए, या घर के विग्रहों की कम सेवा करनी है और मंदिर पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरीके से इस चीज़ को बैलेंस करना है। ठीक है। तो देखिए, दोनों जो विग्रह है ना, दोनों विग्रह ही हैं, घर में भी और मंदिर में भी, पर थोड़ा अंतर तो है। अंतर कैसे है कि जो घर के विग्रह होते हैं हमारे, वो प्राण प्रतिष्ठा उनकी नहीं होती है। वो विग्रह हमारे पास छोटे रहते हैं, हम उनको लाते हैं, अभिषेक वगैरह करते हैं, वेलकमिंग करते हैं। प्रभाव उसका भी है, बहुत बार घर के विग्रह का बहुत प्रभाव भी रहता है। वो अलग अलग विग्रहों के ऊपर, सेवा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो मंदिर के विग्रह होते हैं मोस्टली प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं। बहुत सारे पुजारी रहते हैं वहाँ, 24 घंटे वहाँ कुछ न कुछ प्रक्रिया चलती रहती है भगवान के प्रसन्नता के लिए। जो पूरा वाइब्स रहता है वो ट्रांसेंडेंटल रहता है। उनको 7 बार भोग लगता है, इस्कॉन में 7 बार लगता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। जैसे तिरुपति बालाजी के विग्रह हैं, जगन्नाथपुरी के विग्रह हैं, वृंदावन के बहुत सारे विग्रह हैं, या आप कहीं भी धाम पे जाते हैं उनके विग्रह हैं। और पूरे समझिए जैसे प्राण होता है वैसा उनमें रहता है। पूरा प्राण आप उनको छू सकते हैं। और कई ऐसी लीलाएं हुई हैं जिसमें भगवान के जैसे जगन्नाथपुरी के भगवान के सिर पे बाल आ गया है और खून आ गया है, ऐसा बहुत भक्तों के साथ लीलाएं हुई। तो वो जो विग्रह होते हैं पूरे जीवित रहते हैं, जैसे अवतार है वो भगवान के। भगवान विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं और वो पूरा माहौल रहता है ट्रांसेंडेंटल। तो वहां जाने के बाद जो शुद्धता मिलती है हमें, जो वाइब्रेशंस मिलते हैं, उसका हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर बहुत पॉजिटिव असर होता है। इसीलिए जाना चाहिए मंदिर, कोशिश करनी चाहिए ज्यादा जाने की। जिस दिन आप मंदिर मंगल आरती के लिए जाते हैं या कोई आरती के लिए, श्रृंगार आरती के लिए जाते हैं, संध्या के लिए जाते हैं, कोई ऐसे दर्शन के लिए जाते हैं, उस दिन आप अपनी पूजा स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर मंगल आरती के लिए गए तो घर में भी मंगल आरती करनी ही है, नहीं। अगर आप मंदिर की मंगल आरती करके आए हैं तो घर में आप सिर्फ साफ कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे तो जितनी बार आप अपने मंदिर नजदीक में जो मंदिर है, जितनी बार आप वो मंदिर जाते हैं, शाम संध्या सवेरे जितना भी बार, उतना बार आप अपने विग्रह की सेवा स्किप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब माधवेंद्रपुरी थे, ठीक है, तो माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी ने, जो वृंदावन में गोपाल जी थे, उन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए चंदन लेके आओ जगन्नाथपुरी से, ठीक है, मलय पर्वत से, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप हमको लगा दो चंदन और कपूर। लेकिन जब वो गए जगन्नाथपुरी चंदन लाने के लिए तो बीच में उनको गोपीनाथ जी मिले। तो गोपीनाथ जी के पास वो खीर चुराने की लीला हुई, खीर चोरा गोपीनाथ भगवान ने खीर चोरी किया। जब वो चंदन और कपूर लेके वापस आ रहे थे तो वही गोपीनाथ ने फिर से दर्शन दिया और बोला क्या, नहीं, गोपाल जी ने दर्शन दिया, वृंदावन वाले गोपाल जी ने, और क्या कहा कि जो तुम चंदन मेरे लिए ला रहे हो गोपीनाथ जी को लगा दो। हाँ, तो गोपीनाथ जी को ही चंदन लगा लो और मेरे और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो सारा चंदन जो मलय पर्वत से आ रहा था, वो सारा चंदन गोपीनाथ जी को लग गया और चंदन यात्रा उसी दिन से शुरू हुई, अक्षय तृतीया। तो विग्रहों में फर्क नहीं है। तो अगर आप मंदिर के विग्रह का दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, प्रवचन अटेंड करने जाते हैं, कुछ भी परिक्रमा करते हैं, कभी आप वृंदावन जाते हैं, कभी आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो घर में जो विग्रह है ऐसा मत सोचिए कि उनको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा तो आप उनकी ही कर रहे हैं ना वहाँ भी, और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जैसे हम राजभोग के लिए जाते हैं, संध्या भोग के लिए जाते हैं, कुछ सेवा करने जाते हैं, प्रवचन अटेंड करने जाते हैं, तो अवॉइड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमने अवॉइड कर दिया घर के विग्रहों को, हमने निग्लेक्ट कर दिया, हमने सेवा नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा मानना नहीं चाहिए, बल्कि और अच्छे से सेवा आप कर रहे हैं।